अब कंपोनेंट्स को अगर हम देखें दोस्तों, अब बेसिक सेल या बैटरी, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मैंने आपको बताया दोस्तों, इसमें एक लंबा डंडा होता है, एक छोटा डंडा होता है। लंबा डंडा प्लस साइन को रिप्रेजेंट करता है या प्लस टर्मिनल को, और छोटा वाला माइनस को। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज द बैटरी और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो बहुत सारे सेल्स को हम कंबाइन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों, ये 1.5 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, बैटरीज में वोल्ट्स में होता है ना, ये 1.5 वोल्ट का सेल है। ठीक है, आपने दोस्तों यहां पर 1.5 के 3 सेल लगा दिए, तो ओवरऑल कॉम्बिनेशन कितने का हो गया दोस्तों? 1.5 प्लस 1.5 प्लस 1.5, टोटल यहां पर हो गया दोस्तों 4.5 वोल्ट की बैटरी। ठीक है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, अगर हम स्विचेस का यूज करते हैं तो स्विचेस को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, और स्विच ओपन है। ओपन मतलब जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों, आप अपने घर में स्विच का यूज करते हो, तो स्विच को जब आप ऑफ कर देते हो तो लाइट जलना बंद हो जाती है, पंखा बंद हो जाता है। ठीक है, जब स्विच को ऑफ कर देते हो उसको बोलते हैं दोस्तों ओपन स्विच। ठीक है, उसको कहते हैं ओपन स्विच। तो ओपन स्विच का रिप्रेजेंटेशन ये है, जिसको हम कह सकते हैं ऑफ स्विच। ठीक है, ओपन स्विच मतलब ऑफ स्विच, मतलब ये करंट को अलाउ नहीं कर रहा है, ये करंट को बंद करके बैठा हुआ है। जैसे हम स्विच को बंद कर देते हैं, लाइट बंद हो जाती है, तो लाइट तभी बंद हो जाती है जब वो स्विच जो है करंट का फ्लो बंद कर देता है। ठीक है, बल्ब बंद हो गया या पंखा बंद हो गया, तो जैसे आप स्विच बंद करते हो, इसका मतलब होता है कि आपने करंट के फ्लो को बंद कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम प्लग की और स्विच की बात करें, क्लोज्ड वाला, क्लोज्ड स्विच का मतलब होता है दोस्तों ऑन स्विच। ठीक है, ऑन स्विच, स्विच ऑन है हमारा। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों, वायर्स, आपने घर पे भी वायर्स जोड़ी है कि नहीं जोड़ी? कभी जोड़ी है? वायर कट करके टेप से जोड़ी है, मजा आता है। ठीक है, तो अगर हम वायर्स को जोड़ रहे हैं, मान लो जैसे वायर मैंने 2 वायर जोड़ी, तो दोस्तों जो ये होता है ना, जो डॉट हम शो करते हैं मोटा सा, ये शो करता है वायर ज्वाइन हो रही है। ठीक है, जॉइंट वायर, वायर यहां पे ज्वाइन हो रही है। ठीक है, और दोस्तों कभी कभी हम दिखाते हैं कि यार एक वायर ऐसे जा रही है और दूसरी वायर इस तरह से जा रही है, तो यहां पर ये शो करते हैं दोस्तों 2 वायर तो हैं, लेकिन ये दोनों ज्वाइन नहीं है, ये बस क्रॉस कर रही है एक दूसरे को विदाउट ज्वाइनिंग। ठीक है, तो ये शो करता है दोस्तों वायर्स जो एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं लेकिन ज्वाइन नहीं कर रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक बल्ब। तो इलेक्ट्रिक बल्ब को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है दोस्तों, इस तरह से। ठीक है, या फिर नॉर्मली बल्ब भी बना देंगे जैसे ये बना हुआ है। नेक्स्ट नेक्स्ट होता है रेजिस्टेंस। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे सर्किट का, रेजिस्टर, जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। सो इट्स अ रेजिस्टर। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, विल टॉक अबाउट इट। नेक्स्ट इज दोस्तों, अगर इस रेजिस्टेंस के ऊपर यहां पे एरो लगा दिया, ठीक है, या फिर इस तरह से एरो बना दिया, तो इसको हम कहते हैं वेरिएबल रेजिस्टर, मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू वेरिएबल है, जिसको हम रियोस्टैट भी कहते हैं। वेरिएबल रेजिस्टर, जिसको हम रियोस्टैट भी कहते हैं। नाउ नेक्स्ट इज एमीटर। एमीटर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों। एमीटर का काम होता है, आपने अगर कभी यूज किया हो, वो जो घर पे कभी कभी इलेक्ट्रिशियन भैया आते हैं, वो एक डिवाइस दिलाते हैं ना, जिसमें रेड और ब्लैक कलर का टर्मिनल सा होता है, वो फिर लगा के देखते हैं। ठीक है, निडल सी निकली रहती है। तो दोस्तों एमीटर होता है जो करंट को मेजर करता है, मेजर करंट। ठीक है, और वोल्ट मीटर होता है दोस्तों जो मेजर करता है वोल्टेज को। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब हमने सारे एलिमेंट्स देख लिए।